और इस बात की चर्चा भी पहले से थी कि क्या कांग्रेस में अपनी निष्ठाएं दिखाने के लिए पायलट खेमे के नेता प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। पर चुनाव लड़ चुके महेंद्र सिंह ललावता तो प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन विजय जैन, भूपेंद्र सिंह, अजमेर दक्षिण से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके हेमंत भाटी ने इस प्रदर्शन से दूरियां बनाई। DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस, ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। तो राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान का असर सही मायनों में कांग्रेस पार्टी और जनता को शनिवार को नजर आया, जब पार्टी के आह्वान पर होने वाले धरना प्रदर्शन में पायलट खेमे से जुड़े नेता गायब नजर आए। सियासत के सामने अब कांग्रेस संगठन के राजस्थान में साफ तौर पर दो धड़े हो चुके हैं। हालांकि पायलट खेमे के स्थानीय नेताओं ने भी ठीक पायलट की तरह ही किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है, लेकिन पार्टी के निर्देश के बावजूद वो तमाम स्थानीय नेता इस धरने प्रदर्शन में नजर भी नहीं आए। मतलब तस्वीर बिल्कुल साफ है और इसीलिए अजमेर में कांग्रेस पार्टी का यह धरना प्रदर्शन विरोध के लिए कम बल्कि स्थानीय नेताओं की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति निष्ठाओं के प्रदर्शन के रूप में ज्यादा दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा एकजुटता प्रदर्शित करने के स्थान पर प्रदर्शन के बाद कलेक्टर चैंबर में जो नजारे नजर आए, उसने स्थानीय कांग्रेस के अंतर्कलह को भी एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया। डाक बंगले से भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्यपाल कलराज मिश्र भाजपा के इशारे पर प्रदेश की गहलोत सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने से रोक रहे हैं। अब यह पूरा धरना प्रदर्शन डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन कलेक्टर चैंबर में अचानक से किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया जिस अंदाज में बिफरे, उसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस में कितनी अंतर्कलह है। प्रदेश कांग्रेस तो कुर्सी के लिए लड़ ही रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस की यही तस्वीर नजर आती है, जिसे शायद पार्टी आलाकमान आज तक समझ ही नहीं पाया। खैर, यह अंतर्कलह जब सामने आई, जब अजमेर कलेक्टर के सामने बैठने के लिए नाथूराम सिनोदिया को कुर्सी नहीं मिली और इस बात से नाराज नाथूराम सिनोदिया ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के लिए संख्या बल उन्होंने जुटाया है, लेकिन शहर के कांग्रेस नेताओं ने इस प्रदर्शन पर कब्जा कर लिया है। पहले देखिए इस वीडियो को, फिर आपको बताते हैं इस पूरे धरने की खास बात। आप आ जाओ। नहीं मैं तो 5 साल से आगे बाबू बड़ा आवाज क्यों मार रहा है? तो घरची पूर्व विधायक पूर्व संसदीय सचिव वो पीछे कर रहे हैं। मगला कुर्सी मानी नहीं तो सारा कुर्सी वो बोला तो करेगा। ये देखो ये मैंने तो यारों के करीब आया हूं। क्या खड़ी है आप सारी घर कुर्सी में भाई कटा यार भाई की नहीं हटा रहा। अशोक गहलोत जिंदाबाद। अब इस पूरे धरना प्रदर्शन में खास बात यह है कि पायलट के करीबी नेता यहां नजर नहीं आए और इस बात की चर्चा भी पहले से थी कि क्या कांग्रेस में अपनी निष्ठाएं दिखाने के लिए पायलट खेमे के नेता प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। और अगर ऐसे नेताओं की बात की जाए तो अजमेर उत्तर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके महेंद्र सिंह ललावता तो प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन विजय जैन, भूपेंद्र सिंह, अजमेर दक्षिण से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके हेमंत भाटी ने इस प्रदर्शन से दूरियां बनाए रखी। साथ ही नेताओं के समर्थकों ने भी इस प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी है, जबकि इस प्रदर्शन में तमाम वो नेता आज फ्रंट में दिखाई दिए जो पहले कभी हाशिए पर जाते नजर आते थे, जिसमें पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती, राजकुमार जयपाल, ललित भाटी, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर और पूर्व शहर अध्यक्ष जसराज जयपाल ने धरने में शामिल होकर कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में अपनी निष्ठाओं का प्रदर्शन साफ तौर पर आज किया है। खैर, सत्ता की ताकत होती ही ऐसी है, जहां कोई नियम कायदे नहीं होते, यहां तो सिर्फ राज होता है। तभी तो कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ये कार्यकर्ता नजर आए हैं। ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि मानो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि कोरोना इनका क्या बिगाड़ लेगा, और अगर किसी को कोरोना हुआ तो भी ठीक, लेकिन अगर सरकार चली गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
लेकिन अब सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या जिला प्रशासन अब अन्य दूसरे संगठनों को भी ऐसे ही प्रदर्शन करने की कोई इजाजत देगा, और क्या कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को चैम्बर में जाने की मंजूरी मिलेगी? खैर, समझ सिर्फ आता है कि जब मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा हो तो किस कलेक्टर एसपी की हिम्मत कि वो उन्हें जाने से रोक सके।